हेलो दोस्तों, आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश। इससे पहले भी अपन ने एक टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं पहले कि राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो उसी में से एक थे प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार, फिर परमार, फिर चौहान और चालुक्य, इनके बारे में अपन ने अग्निकुंड के रूल में हमने पढ़ा था। तो अब अपन पहले से शुरुआत करते हैं। सबसे प्रत्येक के बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पहले स्रोत कहाँ से मिलता है? तो एक इतिहास में अपने इतिहासकार हुए हैं मुहैनोत नैणसी। क्या नाम है? मुहैनोत नैणसी। मुहैनोत नैणसी। मुहैनोत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल जिसे कहा जाता है। मुहैनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं के बारे में, कितनी शाखाओं के बारे में? 26 शाखाओं के बारे में बताया था। उनमें से कुछ है, जैसे मंडोर है जोधपुर वाली, मंडोर है, जालोर है, मंडोर है, जालोर है, कन्नौज है, उज्जैन है। ये महत्वपूर्ण थी। तो अपन राजस्थान के परिदृश्य के रूप में अपन मंडोर और जोधपुर, इन दोनों में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार में काफ़ी लंबा इनका इतिहास नहीं रहा है। तो अपन देखते हैं मंडोर के गुर्जर प्रतिहार में सबसे पहले, या अपन यूँ कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष सबसे पहला नाम आता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष यानी सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? पहला व्यक्ति था, उसका नाम था हरिश्चंद्र, या इसका दूसरा नाम था रोहिल्दी। हरिश्चंद्र या रोहिल्दी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पहला और गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाने वाला शासक था हरिश्चंद्र या रोहिल्दी। इसके बाद आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में मंडोर के शासकों में सबसे पहले अपन देख लेते हैं हरिश्चंद्र। इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है कि इसका उपनाम है रोहिल्दी। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है हरिश्चंद्र को। इसका दूसरा नाम था रोहिल्दी। इसकी पत्नी का नाम था भद्रा। पत्नी कौन थी इसकी? इसकी पत्नी का नाम था भद्रा। उसके 4 पुत्र हुए थे, जिसमें से तीसरे नंबर का पुत्र था, उसका नाम था रज्जिल। तीसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था रज्जिल। अगर मंडोर का अगला शासक हरिश्चंद्र के बाद बनने वाला था रज्जिल। मंडोर का अगला शासक कौन बना था? रज्जिल। तो दूसरा शासक मंडोर का वो बना था, हरिश्चंद्र के बाद बना था रज्जिल। इसकी कोई खास विशेष बात नहीं है कि भाई कि इसने क्या किया, कौन सी उपलब्धियां हैं, ऐसा कुछ भी इसके बारे में इतिहास में इतना वर्णन नहीं है। रज्जिल के बाद फिर इसमें से, इसी राजवंश में से 10वां शासक बना था। 10वां शासक बना था, उसका नाम था सिलूक। क्या नाम था? सिलूक। उसका नाम था सिलूक ने वल्ल प्रदेश में अपनी वर्चस्व स्थापित किया था। कहाँ पर? वल्ल प्रदेश में। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सिलूक ने वल्ल प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इसके बाद में अंतिम रूप से मंडोर के शासकों का अंतिम शासक था, वो था कक्कुक। कौन था? कक्कुक के बारे में मूल रूप से बात यह है कि इसने 2 लेख लिखवाए। राजस्थान में 2 लेख लिखवाए, जिसका राजस्थान में घटियाला शिलालेखों के बारे में कहा जाता है। तो वो घटियाला के शिलालेख कक्कुक ने ही उत्कीर्ण करवाए थे। 861 ईस्वी में कक्कुक ने 2 लेख लिखवाए। उनका नाम था घटियाला का शिलालेख। घटियाला
शिलालेख, घटियाला शिलालेख। कक्कू के बाद में अंतिम, अगर पूछ ले कि मंडोर के शासकों में अंतिम शासक कौन सा है जिसके बाद हमें आगे कोई जानकारी नहीं मिलती, तो वो है कक्कू। कक्कू के बाद में मंडोर के शासकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अपने मंडोर के शासकों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, रोहिल्दी, हरिश्चंद्र आदि पुरुष जिसे कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंशों का, फिर रजिल उसका बेटा, फिर 10वां शासक सीलूक, और फिर आता है कक्कुक। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बात करेंगे जालोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। जालोर या जिसे बीनमाल इनकी राजधानी थी। अब अपन बात करते हैं आगे जालोर, जालोर के गुर्जर प्रतिहार वंश। जालोर में इनकी राजधानी थी बीनमाल। कौन सा स्थान? बीनमाल। ये अपन कैसे निर्धारित करते हैं बीनमाल इनकी राजधानी थी जालोर के अंदर? एक इतिहासकार हुआ था जिसका नाम था हेनसांग। क्या नाम था उसका? उसका नाम था हेनसांग, चीनी इतिहासकार हेनसांग, जो कि भारत में किस समय आया था, किस शासक के समय आया था? ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जा चुका है भाई के हेनसांग भारत में कब आया था? तो एक शासक है हर्षवर्धन के समय, गुर्जर प्रतिहार वंश के समय हेनसांग भारत में आया था तथा राजस्थान में हेनसांग ने प्रवेश किया था। राजस्थान में हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार वंश को कुचेलो, क्या नाम दिया था? कुचेलो का मतलब होता है गुर्जर प्रदेश। क्या होता है? गुर्जर प्रदेश। कुचेलो का तात्पर्य होता है गुर्जर प्रदेश, तथा इनकी राजधानी इसने बताई थी बीनमाल जालोर। और बीनमाल जालोर के लिए इसने एक शब्द प्रयोग किया था, वो शब्द था पीलो मोलो। क्या शब्द था? पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया था। तो अपन को जानकारी मिलती है कि जालोर बीनमाल जालोर गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही है। किससे पता चलता है? हेनसांग इतिहासकार से हमने पता चलता है। पीलो मोलो शब्द का प्रयोग किया था बीनमाल के लिए। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। पहला शासक आता है जालोर के अंदर अपनी राजधानी स्थापित करने वाला, वो आता है नागभट्ट प्रथम। कौन आता है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने सबसे पहले अपनी राजधानी जालोर स्थापित की थी। कहां पे? जालोर पर शासन इसी ने शुरू किया था। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता को भी बनाया था। यह अपने को अलग से याद रखना है। इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? वो थी मेड़ता, जो कि वर्तमान में नागौर में आता है। तो मेड़ता को भी नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम के बारे में ग्वालियर प्रशस्ति में, कौन सी? ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को कहा गया मलेच्छों का नाशक, यानी कि अरब आक्रमणकारियों से लड़ने का श्रेय सबसे ज्यादा किसे दिया जा सकता है? अगर अपने को पूछ ले एग्जाम में कि किस शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरब आक्रमणकारियों का सामना दृढ़ता पूर्वक किया, तो वो है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने के कारण इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है, तथा इसी में एक उपाधि दी गई है। वो उपाधि इसकी क्या है? उपाधि है इसकी नारायण। उपाधि क्या है? उपाधि इसे कहा गया है नारायण, भगवान के समान इसे कहा गया है इसी ग्वालियर प्रशस्ति में। तथा नागभट्ट प्रथम के दरबार को कहा जाता था दरबार को क्या नाम दिया जाता था? दरबार को कहा जाता था नागावलोक। क्या? नागावलोक। कंफ्यूजन नहीं होना है। नागभट्ट द्वितीय के दरबार को भी नागावलोक ही कहा जाता था और नागभट्ट प्रथम के दरबार को भी नागावलोक ही कहा जाता था। अब नागभट्ट प्रथम के बाद कौन सा शासक आता है? अपन ये अध्ययन कर लेते हैं। ये अगर आपको उतारना हो तो उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। अब आगे बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बाद में। अपन हर एक शासक को एक तरफ लिखते जाएंगे ताकि आपको भी इसमें देखने में दिक्कत ना हो। नागभट्ट
प्रथम, जालोर के शासकों के बारे में। अब नागभट्ट प्रथम के बाद आता है पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूं सबसे। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम के बाद जो शासक आया था, नागभट्ट प्रथम का युद्ध में साथ दिया था एक व्यक्ति था कक। क्या नाम था? कक। कक ने नागभट्ट प्रथम का, अपने को पूछ ले भाई नागभट्ट प्रथम का साथ किसने दिया था युद्ध के अंदर? एक तो व्यक्ति था कक और एक व्यक्ति था सिलूक। क्या नाम था उसका? नाम था सिलूक नहीं, सॉरी माफ करे, शंकर गुण। क्या नाम था उसका? शंकर गुण। शंकर गुण व्यक्ति ने नागभट्ट प्रथम का युद्ध में साथ दिया था। ये अपने को कैसे जानकारी मिलती है? एक जयपुर के अंदर एक प्रशस्ति है जिसका नाम है चाटसू प्रशस्ति। क्या है? चाटसू प्रशस्ति। चाटसू प्रशस्ति में यह लिखा गया है कि भाई नागभट्ट प्रथम का युद्ध के अंदर साथ दिया था शंकर गुण नामक व्यक्ति ने। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि भाई आगे कौन कौन से शासक आए थे। नागभट्ट प्रथम का भतीजा था, उसका नाम था कक्कुक। क्या नाम था? पहले मैंने आपको बताया वही कक्कुक। और इस कक्कुक ने फिर राज किया था। कक्कुक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मंडोर जोधपुर के अंतिम शासक के रूप में अपने को पूछा जाता था, वो है कक्कुक। ये आगे अपन ये समझ सकते हैं कि कक्कुक वहां से फिर जालोर आ गया था, तो यही क्रम चलता है इनका। मंडोर जोधपुर के बाद फिर जालोर में आ जाते हैं। कक्कुक ने शासन किया था। कक्कुक ने 861 में घटियाला शिलालेख लिखवाया था। ये मैंने आपको बता दिया, घटियाला शिलालेख लिखवाया। फिर इसके बाद में आता है, कक्कुक के बाद में आता है देवराज। देवराज कक्कुक का भाई ही था। कौन था? कक्कुक का भाई था देवराज। इनके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक आता है, उसका नाम है वत्सराज। कौन सा शासक आता है? फिर आता है वत्सराज। अपने को पूछ रहे कि भाई गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश को काफी उपलब्धियां दिलवाई हो, काफी पूर्ण रूप से स्थापित किया हो, तो वो है वत्सराज। वत्सराज को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। पहली बात। दूसरा यह है कि भाई कि अपने राजस्थान में ओसिया के जो जैन मंदिर हैं, कहाँ के? ओसिया जोधपुर के अंदर पड़ता है। ओसिया के जैन मंदिर, ओसिया के महावीर जैन मंदिर, महावीर जैन मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था वत्सराज के समय। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल क्या है? नागभट्ट प्रथम का शासनकाल है 730 ईस्वी से 760 ईस्वी के मध्य, तथा बीच में 15 साल तक शासन रहा इन दोनों का, 15 साल लगभग। फिर आते हैं वत्सराज। वत्सराज का शासनकाल आता है 775 से 795 ईस्वी लगभग, 795 ईस्वी तक वत्सराज का शासन रहता है। ओसिया के महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वत्सराज ने करवाया था। वत्सराज के समय ही अपने राजस्थान में बीनमाल जालोर में उद्योधन नाम सुना होगा आपने, साहित्य में अपन पढ़ते हैं। उद्योधन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कुवलय माला।